डीएनए टेस्ट करवाना ही चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी कोई भी आकर खड़ा हो जाता है और कह देता है कि वो राजकौर खानदान का वारिस है। अरे वारिस बेचारा क्या करेगा? अरे इस घर के मर्दों के लक्षण ही ऐसे हैं। नौटंकी बंद करो शकुंतला। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, मेरे बेटे को फंसाने की साजिश है ये। केसर मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। मैं और अंश एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बच्चा अंश और मेरा ही है। क्या? अंश, ये क्या किया तूने? कबीर, कबीर प्लीज। कबीर, शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बार इनकी बात सुन तो लो। प्यार गया चूल्हे में। मैं ऐसे प्यार को नहीं मानती। अंश, मेरा यकीन करो प्लीज। मुझे ये सब नहीं करना था। मैं तो सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी अंश। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे माफ कर दो अंश, मुझे ये सब नहीं करना था। प्लीज मेरा यकीन करो। रिलैक्स, काम डाउन। ये जीनल, ये क्या कर रही है तू? इससे पूछिए भाभी, ये क्या कर रहा है? आप चाहे 100 थप्पड़ और मार लीजिए माँ, पर इससे ये सच नहीं बदलता ना कि मैं और आरती एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बच्चा हमारा है। आपके कितने भी थप्पड़ ये सच झुठला नहीं सकते। काकी, प्लीज। आप क्या कर रही हैं काकी? इनसे गलती हुई है, अभी उस गलती को सुधारना ज्यादा जरूरी है। इन्हें सजा देने से कुछ नहीं होगा। सुधारना? इतनी बड़ी गलती को कैसे सुधारे केसर? अरे सुधारने का तो एक ही तरीका है, शादी। बस चट मंगनी पट ब्याह। यहाँ तो अलग ही कांड चल रहा है। अच्छा ही है, अंश अभी से बच्चे और बीवी में उलझ जाएगा तो धंधे से अपने आप दूर रहेगा। अंबिका भाभी, अब आप ही बताइए, क्या सच में इन दोनों की शादी के अलावा इस गलती को सुधारने का कोई और तरीका नहीं है? अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए हमें हेतल। अंश ने जो किया है वो गलत है, पर इस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, इन दोनों की शादी। मरना मंजूर है मुझे, लेकिन ये शादी मंजूर नहीं है भाभी। अगर मेरे बेटे की बारात इस लड़की के घर में गई ना, तो मेरे लाश के ऊपर से जाएगी। फिर जिसको चोट ड्रामा करना है ना, करके देख ले। काकी, काकी प्लीज सुनिए। अरे हमारी बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि राजगौर के राजकुमार को इससे प्यार हो गया था। अगर ये बिन ब्याही माँ की शादी नहीं हुई ना,
तो ये जी कर क्या करेगी? अरे इससे तो अच्छा है कि हम खुद अपने हाथों से इसे जहर दे देते हैं ताकि टंटा ही खत्म हो जाए। काकी, आप क्या कह रही है? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते और इस बच्चे को जन्म देना चाहते। आप प्लीज थोड़ा सब्र से काम लीजिए। और अभी मासू ने कहा ना इन दोनों की शादी हो जाएगी, तो आप इस बात को पत्थर की लकीर मान लीजिए कि इनकी शादी होगी। और प्लीज ये सब दोबारा करने की सोचिएगा भी मत, रखिए इसे। अब क्या करें बिटिया, माँ है ना, तो बस थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, इसीलिए जहर का बोतल साथ में लेकर घूमते हैं कि कल को ऐसी मुसीबत आई तो इसे भी खिला देंगे और खुद भी खा के मर जाएंगे। भाभी मैं आती हूँ जरा। हेतल काकी को क्या हो गया अचानक? कहीं फिर से कोई मैसेज तो नहीं आ गया? वरना वो इस इशू को बीच में छोड़कर नहीं जाती। चेक करना पड़ेगा। कभी हाँ? तुम यहाँ ध्यान दो, मैं अभी आई। फिर से एक अननोन नंबर से मैसेज। सूरज राजकौर, तेरा किस्सा हुआ खत्म। अब पूरे राजकौर बिजनेस की अकेली मालकिन बनूंगी मैं और मेरी बेटी। वैसे तूने भी क्या कमाल का प्लान बनाया था सूरज। सोचा था कि इतना खतरनाक खेल खेलेगा, पर अफसोस मैं ही तेरे साथ खेल गई भतीजे। सुनो, इसके चेहरे को पत्थर से मार मार कर इतना कुचल दो कि कोई देखने की हिम्मत तक न जुटा पाए, और अगर गलती से देख भी ले तो पहचान न पाए। अब रुको रुको, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी ये सब, मुझे थोड़ा दूर जाने दो। गुड बाय सूरज। सूरज को किसने मारा पता है मुझे। अब समझ आया कि सारा खेल क्या था। हेतल काकी और सूरज ने साथ मिलकर सूरज की मौत का नाटक किया, लेकिन हेतल काकी ने सही में सूरज को जान से मारने की कोशिश की। पर अब उन्हें लगता है कि सूरज मर चुके हैं, फिर सूरज जिंदा है और वो हेतल काकी से बदला लेना चाहता है। Find me here. कहीं ये मैसेज सूरज का ही तो नहीं? हेतल काकी ने उन्हें धोखा दे दिया तो वो मुझसे मदद मांगना चाहते हैं। अम्मी बाप मैं क्या करूं? जाऊं या नहीं? कबीर तुम हो? हाँ हम ही है केसर, पर तुम्हें क्या हुआ है और तुम अचानक से यहाँ क्यों चली आई? कबीर इस समय आरती की प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। अभी ये सब बताकर इसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। सूरज का इशू मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। केसर कहाँ खोई हो? हाँ मैं ठीक हूँ कबीर। मुझे एक्चुअली लगा कि हेतल काकी को उसी अननोन नंबर से वापस कॉल आ रहा था, पर मेरा अंदाजा गलत था। वो सब छोड़ो, शकुंतला काकी का क्या हुआ? क्या बताएं तुम्हें, अम्मा ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। मतलब उन्होंने इतना हंगामा किया और ऊपर से आरती को लेकर के घर चली गई। और जिनल काकी तो जिद पर अड़ी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शादी नहीं होने देंगी। और इस चक्कर में आरती की हालत बहुत खराब हो गई है और अंश उसके पीछे पीछे गया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। मतलब कि कबीर सबसे पहले तो तुम आरती के पास जाओ और उसे हिम्मत दो कि उसकी शादी अंश से ही होगी। इस वक्त उसका मेंटली ठीक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तुम ठीक कह रही हो केसर, हम आते हैं। हाँ। अब केसर तुम ठीक हो ना? हाँ। किसी बात से परेशान तो नहीं हो? नहीं कबीर, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम देर मत करो, आरती के पास जाओ जल्दी प्लीज। हाँ जा रहे हैं। आरती कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। हाँ चलो बैठ जाओ। तू परेशान मत हो आरती, वही होगा जो तू चाहती है। भोले बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब ठीक? हाँ, देखा नहीं जीनल बहन का बर्ताव? काकी मैं मनाऊंगा माँ को, कुछ भी करना पड़े करूंगा, पर ये शादी होकर रहेगी। अरे बिटवा, तुम्हारे भरोसे ही गए थे वहाँ, पर तुम्हारी अम्मा ने दो टूक सुना दी, साफ साफ मना कर दिया, ऊपर से धमकी दी वो अलग। अरे इससे अच्छा तो हम ही बच्चा ही गिरवा दे। काकी आप ये क्या बोले जा रही? इस बार तो आपके मुंह से निकल गया, लेकिन अगली बार हमारे बच्चे के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें मत कीजिएगा आप। अच्छा, अनाप शनाप हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी अम्मा बोल रही थी? काकी मैंने कहा ना कि ये शादी होकर रहेगी। मेरे और आरती के बीच कोई नहीं आ सकता, फिर चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो, समझी आप? यही तो हम चाहते हैं बिटवा, कि तू अपनी माँ से ऊपर हमारी आरती को चुने। अरे बहुत अक्कड़ है ना उसमें। अरे खानदान के सामने जब तक उसकी पैसों की गर्मी नहीं उतारेंगे ना, तब तक हम ये शादी होने ही नहीं देंगे। अंश, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, हम और केसर दोनों मिलकर सबसे बात करेंगे। ये फोन में लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है, पर यहाँ तो ये मार्केट है। सॉरी काका, आपको लगी तो नहीं? मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान फोन में था। सॉरी काका, आपको पता है ये लोकेशन कहाँ है? मन ढूंढे सब जग में बाहर, झांके ना ताके अपने भीतर। तू जो खोजे गली गली में, देख गौर से, यहीं कहीं है, वो यही है। ढूंढो केसर ढूंढो, तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा, लेकिन ढूंढना तो दूर की बात, तुम और तुम्हारा आशिक मुझे पहचान तक नहीं पाओगे। हम जानते हैं काकी, इस घर में बाबूजी और बा के अलावा कोई भी हमसे खुश नहीं है, पर इसकी सजा हमारी बहन को मत दीजिए। आप आरती को अपना लीजिए। घर वाले तुझसे नाराज है तो उसकी ठोस वजह भी तो है। तेरे और तेरे दोस्त की वजह से ही इस घर ने अपने बेटे को खोया है। काकी, क्या आप भी हमें और केसर को गुनहगार मानती हैं? सबूत तुम्हें जिम्मेदार मानते हैं। मैं तो सिर्फ आंखों देखे सच पर भरोसा कर रही हूं। खैर, इस समय बात आरती की है। वो भोली है, मासूम है। उसने गलती जरूर की है, लेकिन कोई पाप नहीं किया है।
प्यार किया है और मैं उसे उसका पूरा हक दिलवा कर ही रहूंगी। हम जानते थे काकी, आपके रहते इस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। गलत तो हुआ है, मेरे रहते हुए ही, बल्कि मैंने ही किया है अपने बेटे के साथ बहुत बड़ा अन्याय। खैर, मैं जीनल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर आखिरी फैसला उसका होगा। एक बार अपना फैसला अपने बेटे पर थोप के देख लिया मैंने, उसका नतीजा क्या निकला। मैंने अपने बेटे को ही खो दिया, इसलिए दोबारा वो गलती मैं नहीं करूंगी। काकी, हम जानते हैं कि आप हमारे पर भरोसा नहीं करेंगे, पर भोलेनाथ की कसम कि सर बेगुनाह है और बहुत जल्द वो अपनी बेगुनाही के सबूत आप सबके सामने लाकर रख देगी। अब और क्या सबूत देगी वो? नहीं चाहिए मुझे कोई सबूत। और उसके साथ रहकर तूने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको जो करना है करो, पर प्लीज बस मुझे परेशान करना बंद कर दो। काकी, इतनी सारी उलझने एक बार में कैसे सुलझाएं हम भोलेनाथ? कुछ तो चमत्कार कर दीजिए। कबीर, केसर, केसर, अब तुम कहाँ चली गई थी? हमने गार्ड भैया से बात की थी, उन्होंने बताया तुम किसी काम से गई थी। कहाँ गए थे? कैसे बताऊं कबीर, इस समय तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोड़ो। तुम अपने घर गए थे ना, वहाँ सब कैसा है? आरती ठीक है? शकुंतला काकी शांत हुई क्या? सब बहुत परेशान है केसर। पता है, आरती तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। उसे अंश से बात करनी थी सबसे पहले, पर अम्मा ने यहाँ कर इतना बड़ा हंगामा कर दिया। पता है अब अम्मा को किस बात का डर लग रहा है? अगर जीनल काकी नहीं मानी तो क्या होगा? आरती का क्या होगा? आरती पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ कबीर। उसके मन में इस वक्त हजारों सवाल होंगे। अगर किसी ने उसे अपनाया नहीं तो, अगर इतनी सी गलती की वजह से समाज ने उसे जिंदगी भर ताने सुनाए तो ये सारे सवाल उसे डरा रहे होंगे। काश काश मेरा रिश्ता मासू के साथ पहले जैसा होता तो मैं अभी जाके उनसे बात करती, पर अभी तो मासू मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। हमने बात की थी काकी से। क्या मासू ने तुमसे बात कर ली? क्या बोली मासू? तुम क्या बोले उन्हें? क्या बोलेंगी केसर? मतलब हेतल काकी ने जो जहर उनके दिमाग में भरा है ना, बस उसी को सच मानकर बैठी हूँ। तो इसमें मासू की कोई गलती नहीं है कबीर। उन्हें तो सच नहीं पता है ना। और मासू पर सोचो इस वक्त क्या बीत रही होंगी। हमें तो बस कुछ बातें चुभती है कि किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, पर मासू वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है। एक माँ के लिए अपने जवान बेटे को खो देने से बड़ा कोई और दुख हो सकता है क्या? हमें तो ये सोचकर ताज्जुब हो रहा है कि इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए भी मतलब उनकी नजरें सही और गलत की परख अच्छे से कर पा रही हैं। मैं समझी नहीं। मतलब ये केसर कि हम दोनों से नाराज होते हुए भी उन्होंने हमसे कहा कि वो आरती को लेकर जीनल काकी से बात करेंगी, पर अंतिम फैसला जीनल काकी का ही होगा। पता नहीं। मुझे भी इसी बात की टेंशन है कबीर। अगर जीनल काकी नहीं मानी तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। केसर, हम दोनों चल के एक बार जीनल काकी से बात करें, कोशिश तो करके देखते हैं। हाथ वाथ जोड़ लेंगे, हमारी बहन है। ठीक है, अभी चलो, चलते हैं। अगर तू अपनी बहन की सिफारिश करने आया तो चला जाए यहाँ से, क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। काकी, आपका ये गुस्सा, ये नाराजगी हम पर है। इसकी सजा हमारी बहन आरती को मत दीजिए। अंश और आरती दोनों बच्चे हैं, नादान हैं, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दीजिए काकी। उन्हें खुले दिल से अपना लीजिए। क्या परवरिश मिली है तुम दोनों को? बचपन से ट्रेनिंग मिली होगी ना कि अमीरों को कैसे फंसाया जाए, चाहे उसके लिए अपना कैरेक्टर या शरीर सब कुछ बेचना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? बेच दो। काकी, मैंने आरती को बहुत समझाने की कोशिश की थी,
बता दिया था उसे कि मेरे अंश से दूर रहे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी भूख इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो अपने कपड़े तक हद अब आप पार कर रही हैं। अपनी औकात में रहे कबीर। क्या समझ के रखा है हम लोगों को? तेरी तरह हर नाजायज को अपना वारिस बनाता फिरेगा राजगौर परिवार। जिनल काकी, आप एक औरत होने के बाद भी एक लड़के के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकती है? घटिया और बढ़िया का फर्क समझाने की तू तो कोशिश मत ही कर केसर। अपने अंदर झांक कर देख, तू भी तो एक औरत है ना। इतना बड़ा दुख क्यों दिया अंबिका भाभी को? क्यों मार डाला सूरज को? क्यों मारा हमारे बच्चे को? 100 चूहे खाकर बिल्ली आज हज को चली। तुझे पता है केसर, मैं इस शादी के खिलाफ क्यों हूं? ताकि कोई भी लड़की सड़क से आकर इस घर को बर्बाद ना करे जैसे तूने किया है। मैंने इस घर को बर्बाद नहीं किया है काकी, और ना ही मैंने सूरज को मारा है, क्योंकि सूरज जिंदा है।